ईरान घूमने के लिए अब नहीं होगी वीजा की जरूरत। जैन साथियों, आप लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस सेशन में। आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं एक देश विदेश के बारे में कि किस देश में हम लोगों को वीजा माफ हुई है और क्यों। हम भारतीयों के लिए एक और नई खुशखबरी, क्योंकि अब हम लोगों को यानी हम जैसे भारतीय लोगों को अब ईरान घूमने के लिए नहीं पड़ेगी अब किसी भी वीजा की जरूरत। जी हाँ दोस्तों, किसी भी देश से यदि हम लोग घूमने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं कि वहां के लिए वीजा बनानी पड़ती है और वीजा में लगभग 30-40 हजार के आसपास खर्च आ जाती है। और वीजा बनाने के पश्चात क्या होता है, तभी हम उस देश में जाके घूम सकते हैं आराम से। नहीं तो अगर हम लोग बिना किसी वीजा से चले जाते हैं, बिना वीजा तो हम लोग पहले बार जा ही नहीं सकते। अगर किसी तरह से अगर चले भी जाते हैं तो हमको एक आतंकवादी माना जा सकता है। और यहाँ पे क्या है कि वीजा यदि हम लोग लेके जाते हैं तो एक लीगल व्यक्ति के रूप में हम लोगों को दर्जा दिया जाता है। अब उसी प्रकार से ईरान अब घूमने के लिए अब हम लोगों को वीजा की जरूरत नहीं पड़ सकती है। अब ऐसा क्यों हुआ, चलिए आज के सेशन में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले चलते हैं कि ईरान हम लोगों के लिए वीजा माफ क्यों किया। देखिए, दरअसल बात यह है कि ईरान एक तेल वाला कंट्री, यानी वहां पे बहुत ज्यादा तेल वगैरह क्या होता है कि निकालता है, दूसरे देश में बेचता है। दूसरा नंबर पे क्या है कि पर्यटक स्थल है, वहां पे पर्यटन के लिए बहुत सारे लोग आते हैं दूसरे दूसरे देशों से। बहुत ज्यादा नहीं आते बट आते हैं और इन्हीं के सहारे से उनका क्या होता है कि जीवन यापन होता है, वहां के लोगों का गुजारा चल पाता है। और इसके पश्चात से क्या होता है कि जो देश से उनका बहुत ज्यादा दुश्मनी नहीं है, रिलेशन ठीक ठाक है, उनसे ये बेकार में वीजा पासपोर्ट ये सब बहुत दिक्कत होता है इनके लिए। तो ये क्या करता है कि उन देशों के लिए ये वीजा फ्री कर देता है। पहले से ये कई देश ऐसे जिनके लिए वीजा फ्री करके रखा है, जैसे कितने सारे देश है। ईरान अपने 33 देश, भारत को इंक्लूड करके टोटल 33 देश हो गए जिनके लिए वीजा फ्री कर दिया है। जैसे भारत, चीन, रूस, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत, लेबनान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ट्यूनीशिया, मॉरिटानिया, ब्राजील, पेरू, ये सब ऐसे बहुत सारे देश हैं जिनके लिए वीजा फ्री करके रखा है, जिसमें भारत भी अब इंक्लूड हो गया है। अब ये वीजा फ्री करने के पीछे, इसके पीछे रीजन क्या है। सबसे पहले ये तेल बेचता है, तेल बेचने से जो पैसा आती है उससे गुजारा करता है। दूसरा इनका क्या है, इनकम ऑफ सोर्स। यहाँ तो मैन्युफैक्चर वगैरह बहुत सारा कुछ होता नहीं है जो देश विदेश में दूसरे जगह सप्लाई कर सके। यहाँ तो चावल, धान, गेहूं, मक्का बहुत ज्यादा उगता नहीं है दूसरे देश में सप्लाई कर सके। तो इनके पास बचता क्या है, रेस्ट बचता है टूरिस्ट। ये टूरिस्ट से जो पैसा आता है वहां से क्या करता है कि ये अपना जीवन यापन करता है। जैसे श्रीलंका पूरी यानी हम लोग कह सकते हैं तो ये 90% जो श्रीलंका आधारित है वो सिर्फ और सिर्फ टूरिस्ट पर आधारित है। कोरोना के समय में क्या हुआ कि उसका टूरिस्ट पूरा ठप पड़ गया और फिर से वहां पे क्या हुआ, श्रीलंका में एकदम हाल से बेहाल हो गया। उसी प्रकार से फिर से यहाँ पे कोरोना आ गया है, फिर से श्रीलंका का हालत खराब हो सकती है। अब यहाँ पे देखिए, पहले जो वीजा लगती थी अब उसे माफ कर दिया है। माफ इसलिए कर दिया है ताकि टूरिस्ट आसानी पूर्वक से आ सके। वीजा बनाने में जो 20-30 हजार का जो खर्चा जो बढ़ जाता था वह पैसा बच सके और टूरिस्ट उतना पैसा में क्या करे कि घूम फिर के जा सके। इसका कारण हम लोग साफ साफ यहाँ पे देख लिए। इससे पहले हाल ही में श्रीलंका, मलेशिया और वियतनाम के लिए भी ये वीजा फ्री किया हुआ है। अब ईरान जो है पूरा पगला गया है। पगला क्यों गया, देखिए उसका तेल बेचने से उसको ज्यादा पैसा मिल नहीं पा रहा है। तेल जिससे निकलवाता है मजदूर वगैरह से, एक जगह से दूसरे जगह जो ट्रांसपोर्ट करता है, फिर उसके सारे खर्च वगैरह को मिलाकर तेल में इसको बहुत ज्यादा बच नहीं रहा है। तब इसको पास समस्या आ गया है कि अब ये करे सो करे क्या। तो ये टूरिस्ट को अब बढ़ावा देने में लग गया है और टूरिस्ट को बढ़ावा दे रहा है इस प्रकार की बहुत सारे देशों से क्या कर रहा है, उसको जो वीजा लगता था आने उसको यहाँ से कोई खतरा नहीं है तो वो वीजा फ्री कर दे रहा है उन देशों को। जैसे हाल ही में किनको किनको किया हुआ है, वियतनाम को भी किया, मलेशिया को भी, श्रीलंका को भी, और अब चौथा नंबर इंडिया का भी हाल ही में कर दिया। 2022 ईस्वी में 13 मिलियन बाउंड भारतीय पर्यटक आए, यानी सिर्फ 2022 ईस्वी में अगर हम लोग ईरान की बात करें तो इसमें 13 मिलियन के आसपास यहाँ पे लोग आए हुए पर्यटक के लिए, समझिए, जिसमें वीजा लगती थी। अब बिना वीजा के लगभग 15 मिलियन के आसपास हो जाएंगे। अब ये वीजा माफ हो गया तो क्या होगा, 15 मिलियन के आसपास यहाँ पे चले जाएंगे। ईरान अपने देश की इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया कदम उठाया है। हालांकि यही सोच दुनिया के अलग अलग देशों के लिए भी होनी चाहिए, जिससे क्या होता है, पहला बात दुश्मनी कम होती है, दूसरा बात उन देशों में क्या होता है पर्यटक बढ़ते हैं, जिससे वहां पे इकोनॉमी यानी विदेशी मुद्रा ज्यादा पहुंचता है। यहाँ पे भारत को भी कुछ इसी प्रकार से कदम उठाना चाहिए कि बहुत सारे जो देश है उनके लिए भारत में वीजा फ्री कर देना चाहिए, ताकि वे लोग आए भारत में घूम फिर के ताजमहल वगैरह, जम्मू कश्मीर वगैरह घूम फिर के जाए और उन्हें कश्मीर के आनंद भी लेके जाए, फिर बार बार आवे। सिर्फ एक बार जाके और वो रेस्ट ना करे, वो बार बार आने की कोशिश करे। हालांकि आप लोग को क्या लगता है कि जो ईरान जो इस प्रकार की जो कदम उठा रहा है वो बहुत ही अच्छा कदम है या नहीं, कृपया अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।